सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th साइंस का हाफ ईयरली का क्वेश्चन पेपर देखने जा रहे हैं। क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशंस में यहाँ से पक्का रहेगा, तो इन क्वेश्चंस की तैयारी कर लेना। हमने मैथमेटिक्स और सोशल साइंस की हाफ ईयरली की पेपर की वीडियो बनाई हुई है। अगर आपने नहीं देखा हुआ होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है, जाके आप देख सकते हो। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चन और उसके आंसर्स को हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कैल्शियम ऑक्साइड से रिएक्ट्स वाइब्रेसली विथ वाटर टू प्रोड्यूस सेलेक्ट लाइम। एक इक्वेशन भी यहाँ करके दिखा दिया गया है। तो बताना है कि ये जो यहाँ पे इक्वेशन दिया गया है, तो इसमें से किस किस टाइप का ये रिएक्शन है। तो इसमें ये जो रिएक्शन दिया गया है, तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो या दो से ज़्यादा कंपाउंड मिलके एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रहा है। दैट मीन्स कि इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो ये तो एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। साथ ही ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इसमें हीट क्या हो रहा है, एग्जिट हो रहा है, यानी बाहर हो रहा है, बाहर निकल रहा है। ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी है। राइट आंसर इसमें 1 और 2 आ रहा है। तो हम देख रहे हैं कि ऑप्शन डी में 1 और 2 है। ऑप्शन डी हम लोग का इसमें राइट आंसर होगा। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि द कलर ऑफ द सॉल्यूशन ऑब्जर्व्ड आफ्टर 30 मिनट ऑफ प्लेसिंग जिंक मेटल टू कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अगर हम जिंक मेटल को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में 30 मिनट तक डाल के रखें, तो जो सॉल्यूशन होगा कॉपर सल्फेट का, वो क्या हो जाएगा, इसमें से कौन से कलर का होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कलरलेस। नेक्स्ट अब आगे यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें बोला गया है कि एन एक्वा सॉल्यूशन ए टर्न्स फेनोप्थेलिन। एक एक्वा सॉल्यूशन ए है जो कि फेनोप्थेलिन सॉल्यूशन जो है वो पिंक में बदल जाता है। ऑन एडिशन ऑफ एन एक्वा सॉल्यूशन बी टू ए द पिंक कलर डिसअपियर्स। जो पिंक कलर है वो डिसअपियर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा कि इसका जो पीएच होगा वो ग्रेटर देन 7 होगा, और बी जो होगा वो उसका पीएच लेस देन 7 होगा। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि इन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन सच एज द रिएक्शन बिटवीन सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन एंड बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। अब यहाँ पे दो प्रकार के सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट सॉल्यूशन और बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, पहला ऑप्शन में क्या दिया गया है कि एक्सचेंज ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस। तो इसमें एटम का एक्सचेंज नहीं होगा, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। सेकेंड में दिया गया है कि आयंस का एक्सचेंज होता है, तो बिल्कुल ये होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आयंस का एक्सचेंज होता है। प्रिसिपिटेट फॉर्म होगा, बिल्कुल प्रिसिपिटेट भी प्रोड्यूस्ड होगा, और इनसॉल्यूबल साल्ट भी प्रोड्यूस होगा। तो इसमें से देख रहे हैं कि ये तीनों ही ऑप्शन सही हो रहा है। 2, 3 एंड 4 सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 5 है कि व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट विद इन द फोकस ऑफ ए कॉनकेव मिरर। यहाँ पे कॉनकेव मिरर का बात बोला जा रहा है, ठीक है, कि एक ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस के पास रख रहे हैं, तो एन इनलार्ज्ड इमेज इज फॉर्म्ड बिहाइंड द मिरर। तो इनलार्ज्ड इमेज जो है फॉर्म हो रहा है मिरर के बिहाइंड। तो दिस इमेज इज, तो ये इमेज क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी होगा, वर्चुअल और इरेक्ट होगा। इधर बन रहा है ना, तो वर्चुअल और इरेक्ट होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है विच ऑफ दिस एक्शंस कंट्रोल्ड बाय द सीरेबिलम। अब सीरेबिलम जो है, इसमें से कौन सा एक्शन जो है वो कंट्रोल करता है। बीटिंग ऑफ द हार्ट, ब्लिंकिंग ऑफ आइज, वाटरिंग ऑफ द माउथ, या फिर जंपिंग फ्रॉम अ हाइट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, जंपिंग फ्रॉम अ हाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है कि ए रियल इमेज इज फॉर्म बाय द लाइट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन व्हेन दे। तो इसमें ऑप्शन में दिया गया है कि एक्चुअली मीट और इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। तो ये ऑप्शन सही है, एक्चुअली मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है एक दूसरे पे। बी है कि एक्चुअली कन्वर्ज एट अ पॉइंट। ये ऑप्शन भी सही है, बाकी ये दोनों ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। तो ए और बी सही आ रहा है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी होगा, ठीक है, 1 और 2, यानी वही ए और बी। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 8 है द मैक्सिमम रेसिस्टेंस विच कैन बी मेड यूजिंग 4 रेसिस्टर्स ईच ऑफ रेसिस्टेंस 1/2 ओम इज। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि जो मैक्सिमम रेसिस्टेंस होगा, अगर हम 4 रेसिस्टर्स लेते हैं जिसका प्रत्येक का जो रेसिस्टेंस है 1/2 ओम है, तो सही आंसर इसमें से कौन सा होगा। तो 4 है ना, तो इसमें करना क्या है, 4 को 1/2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो काटेंगे तो 2 ओम आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, 2 ओम। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 9 है ए पर्सन इज सीइंग एन ऑब्जेक्ट क्लोजर टू हिज आइज, तो व्हाट चेंजेस इन हिज आइज विल टेक प्लेस। देखो, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा, द सीलरी मसल्स विल कॉन्ट्रैक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ दिस ग्राफ शोज हाउ द पीएच ऑफ मिल्क चेंजेस एज इट फॉर्म्स कर्ड। तो मिल्क जब कर्ड में चेंज होता है तो पीएच किस प्रकार से बदलेगा, तो इसमें से जो सही है वो आपको बताना है। तो पहले मिल्क है तो मिल्क रहेगा तो उसका पीएच जो रहेगा वो ज़्यादा रहेगा। अब जैसे जैसे कर्ड होगा तो खट्टा होता जाएगा, यानी कि एसिड बनता जाएगा। तो देखो पहले मिल्क का ज़्यादा था, मतलब उसका पीएच ज़्यादा था। अब जैसे जैसे खट्टा हो रहा है तो उसका पीएच कम होते जा रहा है। सो राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है कि लिस्टेड हियर इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ सर्टेन मेटल्स। यहाँ पे कुछ मेटल्स का रिएक्टिविटी दिया गया है, कौन सा सही है वो बताना है। तो इसमें हम देखेंगे कि ऑप्शन ए वाला जो होगा वो सही होगा, ऑप्शन डी वाला सही होगा। तो ए और डी सही आ रहा है। सो राइट आंसर आपका ए और डी का मतलब 1 और 4 का ऑप्शन डी है। सो ये राइट आंसर होगा। ठीक है, अब चलिए आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया है कि सर्किट ब्रेकर डिवाइस विच कैन बी यूज्ड इन प्लेस ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक इलेक्ट्रिकल वायरिंग इज कॉल्ड। तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम MCB। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच ऑफ दीज इज अ रीजन वाई अ फायर साइटेड पर्सन नीड्स अ कॉन्वैक्स लेंस टू करेक्ट हिज विजन। तो इसमें से कौन सा रीज़न सही है जो कि फायर साइटेड पर्सन को ज़रूरत होता है कॉन्वैक्स लेंस को करेक्ट करने के लिए, अपने विजन को करेक्ट करने के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी होगा कि द इमेज फॉर्म्स बिहाइंड द रेटिना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, ए पर्सनस नियर पॉइंट इज एट 45 सेंटीमीटर एंड फार पॉइंट इज एट 2 मीटर। अब यहाँ पे दिया गया है कि जो नियर पॉइंट है किसी पर्सन का वो 45 सेंटीमीटर है और फार पॉइंट दूर का पॉइंट जो है वो 2 मीटर है। तो व्हाट काइंड ऑफ करेक्टिव लेंस इज बेस्ट सुटेड फॉर हिज विजन डिफेक्ट। तो उसका कौन सा करेक्टिव लेंस सुटेबल होगा, अच्छा होगा उसके लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी होगा, बाईफोकल। नेक्स्ट आई क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, इसमें से कौन सा PQRS में सही होगा वो हमें बताना है। तो किसको लेके दिया गया है, तो एक कंपाउंड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप्स इज मोस्ट लाइकली टू काउज द डिकम्पोजिशन ऑफ बेकिंग सोडा टू प्रोड्यूस्ड कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू अबाउट रिस्पायरेशन। अब रिस्पायरेशन को लेके इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो रिस्पायरेशन को लेके इसमें क्वेश्चन ये जो सेकेंड दिया गया है ये सही होगा और ये जो फोर्थ दिया गया है ये सही होगा। सो 2 और 4 सही है। तो ऑप्शन डी में देख रहे हैं 2 और 4 है, तो ये राइट आंसर होगा। सो नेक्स्ट आए क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर 20 तक में जो क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन में दिया गया है। सो क्वेश्चन नंबर 17 है, असर्शन में है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैव देयर लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हार्ट सेपरेटेड फॉर मोर इफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द बॉडी। जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इनके लेफ्ट और राइट दोनों में अलग अलग हार्ट होती हैं ताकि इनको ऑक्सीजन का सप्लाई बॉडी में सही तरीके से मिल सके। तो असर्शन सही है। रीजन में दिया गया है कि वार्म ब्लडेड एनिमल्स नीड हाई एनर्जी टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर। तो जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं उनके बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए उनको ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है, इस वजह से ये होता है। तो रीज़न भी सही है। सो राइट आंसर जो इसका होगा वो ऑप्शन ए होगा कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 18 है कि स्ट्रिफिकेशन इज प्रोसेस इन विच अ स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस इज प्रोड्यूस्ड। तो स्ट्रिफिकेशन क्या है, एक प्रोसेस है जिससे कि एक स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड होता है। तो बिल्कुल असर्शन सही है। तो रीज़न में दिया गया है कि इसका रीज़न ये है कि व्हेन स्टर्स रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड अल्कोहल एंड सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड आर ऑब्टेन्ड। देखो रीज़न भी सही है बट असर्शन का ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं बता रहा है। तो हम इसका आंसर ऑप्शन बी में टिक लगाएंगे कि असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, बट एक्सप्लेनेशन जो है असर्शन का वो सही तरीके से नहीं किया गया है। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया है। असर्शन में है कि ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स एंड कॉपर टी डू नॉट प्रिवेंट सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़। तो बिल्कुल असर्शन सही है कि जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती हैं और कॉपर टी होती है इससे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ नहीं होते हैं। रीज़न में दिया गया है कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ आर ट्रांसमिटेड बाय कांटेक्ट विथ म्यूकस मेम्ब्रेन्स ऑफ इन्फेक्टेड ऑर्गन्स। तो बिल्कुल रीज़न भी सही दिया गया है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है असर्शन का। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है। असर्शन में है एलॉयज आर कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन एंड हीटर। एलॉयज का कॉमनली यूज किया जाता है इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेज लाइक इलेक्ट्रिक आयरन और हीटर में। तो बिल्कुल असर्शन तो सही है। अब इसका रीज़न में दिया गया है कि रेसिस्टिविटी ऑफ एन एलॉय इज जनरली हायर दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट मेटल्स
बट एलॉयज हैव लो मेल्टिंग पॉइंट्स देन देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स मेटल्स। तो जो रीज़न है वो गलत दिया गया है, तो असर्शन सही है, रीज़न गलत है, दैट मीन्स कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। अब देखो क्वेश्चन जो सेक्शन बी के क्वेश्चन आंसर्स हैं ये शॉर्ट में है नहीं, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो मैं चाहूँगा कि इसका आप स्क्रीनशॉट करके रख लो। मैं क्वेश्चन आंसर दोनों दिखा दे रहा हूँ, आपके परीक्षाओं में यही क्वेश्चन आएगा, हाफ ईयरली की परीक्षाओं में, तो इसकी तैयारी आप लोग कर लेना। और फिर भी अगर कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आप पे अगर आपको समझ में नहीं आएगा कि सर ये क्वेश्चन हमें समझ में नहीं आ रहा है, इसका समझा दीजिए, तो मैं आपको वो भी किसी वीडियो में समझा दूंगा। तो फिलहाल अभी आप सारे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट कर लो, सेक्शन बी और सेक्शन सी के। सेक्शन ए हमने आपको समझा दिया है, अगर मैं ये सब सारे क्वेश्चन अगर आपको मैं समझाते गया तो वीडियो अभी बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाएगा। हाँ, अगर कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, आप कमेंट करोगे कि सर ये क्वेश्चन हमें समझा दीजिए, तो मैं वो क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर समझा के दूंगा, ठीक है ना। अब देखो ये जो सेक्शन डी के क्वेश्चन आंसर्स है ना, ये केस स्टडी बेस्ड में क्वेश्चंस दिया गया है, तो इनकी तैयारी अच्छे से करके जाना, क्वेश्चंस आपका यहीं से पूछा जाएगा। तो बस इतना ही क्वेश्चन है, जितने क्वेश्चन थे सारे हमने आपको यहाँ पे दे दिए हैं। इन क्वेश्चंस की तैयारी करके जाओ, आपकी परीक्षाओं में आ जाएगा।